हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ मेवे और गोंद के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैं दोपहर का खाना हो गया और मैं आज फुर्सत भी हो गई। मेरे ठाकुर जी के कपड़े भी रेडी हो गए विंटर के। ये तो कितना सुंदर मैंने लहंगा बनाया और इसके बाद ये ना मोती से सुई धागे से इसको टच कर दिया ताकि ये सुंदर दिखने लग जाए, है ना। पूरा और रेप में लहंगा है मेरे ठाकुर जी का। ये तो राधा रानी का लहंगा है ना। हाँ, और मैं इनको कल पहनाऊंगी या परसों पहनाऊंगी। साथ में ही मैंने बनाई ये खूबसूरत सी टोपी। मैंने बताया था ना कि मुझे क्रोशिया कम चलाना आता है, तो मुझे इसमें ना मुश्किल ही पड़ गया। धीरे धीरे 2 दिन में कंप्लीट हुआ। एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा जितने टाइम मिला तो बनाया। तो पर मुझे राज नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ कम आती है ना उस पर मेहनत ज़्यादा पड़ती है। टाइम बहुत लगता है, मेहनत तो कोई बात नहीं, टाइम बहुत लगता है। ये टोपी फिर मैंने सिलाई पकड़ी, हमने कहा सिलाई से ही काम चलेगा तभी अच्छा रहेगा। और ये राधा रानी की पर की चोली, इस पर भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया है मोती। 2 कलर की मोती मंगवाई थी, एक वाइट थी और एक ये भैया रास्ते में लाया, पता नहीं कहाँ गिरा दिया एक पैकेट, तो एक ही बचा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा दूर दूर लगाना पड़ गया। और ये उनकी छोटी छोटी सी आस्तीन है, सर्दी नहीं लगने वाली है। साथ में ये मफलर है ना, बिना मफलर के सर्दी में रहता कौन है। छोटे बच्चे भी मफलर बांधते हैं, क्या कहते हैं, मलफर नहीं मफलर। और साथ में ही तो ये हो गया मेरी राधा रानी का श्रृंगार पूरा, डिजाइन कपड़े उनके। और साथ में ठाकुर जी के लिए भी है। ठाकुर जी की मैंने बनाई धोती एकदम स्पेशल। ये देखो, इस पे भी गोटा लगाया हुआ है, नीचे लटकन लटकेगी ना, इस पे भी गोटा लगा हुआ है। और ये धोती है और इस पे मैंने लगा दिया ये चुट बटन, ताकि आराम से इसको ऐसे निकालेंगे, ठाकुर जी को ऐसे करके घुमा के ऐसे पहना देंगे। इस पर भी थोड़ा थोड़ा सा गोटे काम कर दिया। पीले कलर का ये धागा ऊन था, तो किनारे बॉर्डर पे डिजाइन बना दिया, तो अब ये डिजाइन भी सुंदर लगने लग गई। धोती का भी ना शेप बहुत अच्छा है और दूर काफ़ी चौड़ा बना हुआ है कि जब ये पहनेंगे तो घूम के आएगी, खूब बढ़िया लगेगी पहनने में। मेरे ठाकुर जी ना एकदम सुंदर दिखने वाले हैं। और साथ में ये है उनकी भी चोली, जिसपे भी मैंने बॉर्डर पे ये लगा दिया है। और इनकी आस्तीनें नहीं बनाई क्योंकि ठाकुर जी को सर्दी कब लगती है शायद। वैसे भी लड़कों को सर्दी लगती कहाँ है, पहनते कहाँ है कुछ। बनाऊंगी बाद में, तो मैंने कह दिया। और ये उनकी टोपी जिसपे मैंने लगाए फुचके, और जब मैं उनको पहनाऊंगी तब इससे मोर पंखी टच कर दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी बिना मोर पंखे नहीं रहते ना। तो ये है उनकी टोपी और उनका भी ये मफलर। छोटे वाले भगवान जी की मेरी पोशाक बन गई थी, तो वो तो पहन के चमक गए, बैठ गए। बड़े वालों को पुरानी पहनाई हुई थी, पिछले साल की थी, नई बनी नहीं थी, तो वो पुरानी ही पहने हुए थे, पर खुश थे पुरानी में। और अब उनकी भी नई बन गई है, तो मैं उनको भी कल पहना दूंगी। अब आज तो नहीं पहना पाऊंगी, आज टाइम नहीं है, लेकिन हाँ कल पहना ही दूंगी। तो ये मेरे दोनों ठाकुर जी और राधा रानी के लिए ड्रेस है, बहुत अच्छी लगने वाली। अब मैं किस दिन मार्केट जाऊंगी ना, तो और ढेर सारी ऊन लेके आऊंगी, तो फिर दोबारा से दूसरी ड्रेस और बढ़िया से बना के रखूंगी। इसको क्रोशिया से बनाया, फिर मैंने ये धोती सिलाई से ही बना दी, और ये 1 दिन में बन गई। 1 दिन में क्या, 2 घंटे में बन गई, लेकिन इसमें तो मुझे पूरा 2 दिन लगा। तो अब मेरे तैयार हो गए माधव गोविंद के कपड़े। और अब मैं जाऊंगी थोड़ा विंटर के लिए लड्डू बनाने, क्योंकि सर्दियाँ आ गई, तो बच्चे कहते हैं ना कि मम्मी थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। तो लड्डू ही अच्छे रहते हैं, कम से कम 10-12 दिन चल जाते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी लड्डू, तो आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। चले किचन में। तो अभी ना ये जो काजू और बादाम अखरोट है ना, इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूंगी, ताकि इनका एकदम पाउडर जैसा बन जाए। खड़े मसाले के लड्डू मैं बहुत कम बनाती हूँ। बच्चे मेरे कह देते हैं मम्मी पीस के बनाया करो, गरी और ये किशमिश मुंह में लगती है तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं पीस के ही बनाती हूँ। अब मैं इनको पीस लेती हूँ पहले।
पीसने के बाद फिर मैं इनको घी में तलूंगी। पहले मैं इनको पीसती। ये तीनों चीजें ना इकट्ठे में पीस लूंगी। ये मेरा पूरा पीस गया। अच्छा, अखरोट और ये बादाम काजू इनमें होता है तेल, तो ये थोड़ा पीसने में ना एकदम बारीक नहीं हो पाता। या तो फिर पहले इनको हल्का सा मैं गरम करती तब पीसती, तो मैं इसे गरम करिए बिना ही पीसूंगी, क्योंकि अब मैं इसे घी में भी तलना होगा ना मुझे। ये मैंने काजू बादाम और अखरोट पीस लिए हैं बिल्कुल। अब इनको मैं रख देती हूँ घी डाल। अब ये छुहारे ना, इनको भी मैं पीसूंगी। मैं सारी मेवा ना पीस के ही बनाती हूँ हमेशा, और खड़े भी बनती है पर ज्यादातर की पीस के ही बनाती हूँ। बच्चों को मेरे पीस की मेवा खाने में पसंद आती है, तो मैं उनके हिसाब से बनाती हूँ। इसको भी मैं किनारे कर देती हूँ। भाई गरी की बारी, अब इसको भी पीसूंगी। ये मैंने सब पीस लिए, मखाने भी मैंने पीस लिए। थोड़े बहुत जो टुकड़े हैं ना, उससे भी ऐसे चाकू से या किसी चीज़ से छोटे कर दूंगी। बाकी इतना बारीक बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बादाम पिस्ता और नहीं, बादाम काजू और अखरोट है, जिसे भी पीस के बिल्कुल पाउडर जैसा बना दिया। और ये साथ में गरी भी मैंने पीस ली। सोट भी बिल्कुल पीस गया, अभी इसे छानना बाकी है। और अब है ये मखाने, तो मैं इनको पहले घी में तलूंगी, इसके बाद पीसूंगी। और ये सब कुछ तो पीस गया, तो इसलिए अब पीसने के बाद अब इनको घी में तलूंगी मैं। पहले भाई करता था घरों में काम। ये आप क्या देख पता चल गया क्या घर में काम मैं पहले सारी मेवा मिक्सी में पीस लेती हूँ, इसके बाद घी डाल के कल्हारती हूँ। क्योंकि अगर पहले मैंने घी से कल्हार लिया और इसके बाद मैंने पीसा, तो वो घी चारों तरफ लगा रहता है, हर बर्तन में लग जाता है, घी भी बहुत बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं पहले कच्ची मेवा ही पीस लेती हूँ, बाद में सब घी डाल के धीरे धीरे भूनती जाती हूँ। तो सारा घी ना उसमें बहुत अच्छी तरीके से सूख जाता है और चीज़ें भी अच्छी तरीके से बनने लग जाती हैं। मेरा बेटा बहुत सारा काम आसान कर दिया। मेवा सारी भूंज गई और अब मैं इसमें डालूंगी सौंठ और थोड़ी सी हल्दी। इसे मैं घी में अच्छी तरीके से हल्के हल्के करके पका लूँगी। मेवा करीबन 2.5 किलो थी, जिसमें मैंने 1.25 किलो गुड़ डाला हुआ है। हल्की आंच पे इसको मैं पिघलाऊंगी। अब इसे थोड़ा पानी और डालूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से घुल सके। तैयार कर दिए, वैसे ही गुड़ गया। खाया तो नहीं तुमने? मम्मी मैंने कूटा है। भैया आपने? कूटा मैंने ही है। ये गंगू भाई है ना, इसने कहा सलमान के घर में काम करती थी। गंगू भाई पैर रखे तो मखाने पड़े नीचे यार। अरे वो मेरे खाने के लिए पापा की वीडियो कॉल आ रही, किशन जरा अपने फोन में चेक करो। सीरा में मेरे करीबन 4 तार की चाशनी बनने लग गई है और ये पक गया है। मैं इसे 2 मिनट और पकाऊंगी, फिर मैं इसे उतार लूँगी नीचे। ये मेरे मखान भी बारीक पीस दिए बच्चों ने खरकुटने से, और बाकी तो मैंने मिक्सर में सारी मेवा पीसी ली थी। तो अब मैं इसको सबको एक साथ डाल के मिला दूँगी। अच्छी तरीके से मैंने मिला दी और अब मैं इसमें डालूंगी। तो सीरा ऊपर कढ़ाई में तैयार हो रहा है।
क्या? डार्क सर्कल्स कैसे जाते हैं? ये तैयार हो गए मेरे गर्मा गर्म मेवे की हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू। अब तो इन्हें कुछ नहीं, सुबह ठाकुर जी का भोग लगेगा, इसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को खाने के लिए दूंगी। पड़ोस की में आज है बारात, उसकी वजह से इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं पा रहे, पूरे टाइम बस ऐसे बैठे हैं। अंदर तक आवाज़ें बहुत तेज आ रही हैं। उसका मैंने उठाया फ़ायदा और बना के तैयार कर लिए लड्डू। दोनों की थोड़ी थोड़ी सी मदद ले ली, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, आसपास कहीं चहकते रहते हैं तो काम में मन लगा रहता है। वैसे भी रात हो गई थी तो मन लग नहीं रहा था कुछ करने का, कि चलो कर ही लेते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे बंद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।